नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbur, Rohtak, Haryana. Today, I will give my presentation on Indian pharma market. यानी कि इंडिया में दवाइयों की जो मार्केट है उसके बारे में हम बात करेंगे. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Pharmaceutical डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया 2018 में ₹1.29 लाख करोड़ थी, जो साल 2019 में बढ़कर ₹1.4 लाख करोड़ हो गई. मतलब देयर इज इंक्रीज एंड सच ए वास्ट इंडियन फार्मा मार्केट इज देयर. दैट इज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट. फार्मा मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है, आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं. दवाइयाँ जो हैं, दवाइयों की दो कैटेगरी हैं. एक है हमारी एथिकल प्रोडक्ट्स और दूसरा है जेनरिक प्रोडक्ट्स. एथिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो किसी ब्रांड के साथ अवेलेबल हैं. जैसे पैरासीटामोल है, अगर वो क्रोसिन के नाम से, मेटासिन के नाम से, कैलपॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है तो उसको हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या एथिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं. इनका जो है प्रमोशन का तरीका अलग है. जेनरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो एपीआई है उसके नाम से, जैसे पैरासीटामोल है, अगर टैबलेट पैरासीटामोल टैबलेट है तो वो पैरासीटामोल टैबलेट के नाम से अवेलेबल होगी मार्केट में. जो एथिकल प्रोडक्ट्स हैं, आइडियली वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अपनी मार्केटिंग टीम के थ्रू डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं. डॉक्टर्स उसकी क्वालिटी को देखते हुए और जो है किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को. मतलब देयर इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एथिकल प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट जिसका पर्चा डॉक्टर लिखता है, वो पेशेंट केमिस्ट के पास जाता है और वो अपना जो है वहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है मेडिसिन खरीदता है. जेनरिक प्रोडक्ट में देयर इज नो डिफरेंशिएशन. पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो है वो 200 से ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, और वो कोई अपना ब्रांड नेम नहीं रख रही, तो अलग से पहचान भी नहीं होगी, क्योंकि टैबलेट की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर लिखा होगा पैरासीटामोल टैबलेट, कोई ब्रांड नेम नहीं. तो अलग मार्केट है. एथिकल मार्केट में कंपनी का प्रमोशन में बहुत सारा खर्चा होता है, क्योंकि वो सेल्स टीम रखती है. सेल्स टीम में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एरिया मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, मतलब ऊपर तक जो है सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, एंड देयर आर n number of sales personnel that are promoting the products. अब वो प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशनल इनपुट्स भी देती है कंपनी, लाइक विजुलेट है, लीव बिहाइंड है, फिजिशियन सैंपल है, गिफ्ट्स हैं, रिमाइंडर के रूप में जो है लीव बिहाइंड्स हैं. कुछ गिफ्ट आइटम्स भी हो सकते हैं जो कि एज ए रिमाइंडर काम करते हैं. पोस्टर है, डेंगलर है, स्टिकर है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कंपनी एथिकल प्रमोशन में यूज़ करती है.
तो कंपनी का एक जो कॉस्ट, क्योंकि ये कोई अपनी जेब से तो करेगा नहीं, तो जो एथिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने में कंपनी का अच्छा खासा जो है वो एक अमाउंट खर्च होता है। दैट इंक्लूड्स द सैलरी, टीए डीए ऑफ द सेल्स पर्सनल। जो खर्चा है वो सारा उसकी कॉस्टिंग में जुड़ जाता है। तो जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, वो बढ़ जाता है। जेनरिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में ये सारी जो सेल्स प्रमोशनल इनपुट्स हैं, सेल्स पर्सोनल हैं, ये बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू एथिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, जिसकी वजह से मार्जिन जो है कंपनी के पास सेल्स प्रमोशन का, वो डॉक्टर्स के ऊपर ना खर्च करते हुए वो दूसरे हेड्स में वो खर्च करते हैं। जैसे जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मार्केट है, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो निकलेगा नहीं, तो दे कैन बी यूज्ड फॉर द हॉस्पिटल सप्लाई, दे कैन बी यूज्ड फॉर द supply in the nursing homes, big private hospitals, या आपका जो कंज्यूमिंग डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय 3-4 लाल पीली हरी गोली जो है वो अपने पास से दे देते हैं, तो वो डॉक्टर्स जो है वो जेनरिक प्रोडक्ट्स उनके यहाँ कंज्यूम होते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है सस्ता पड़ता है मार्केट में, जो अवेलेबल है, जिस रेट पे अवेलेबल है बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि मेडिकल रैप का खर्चा नहीं है, विजुलेट का खर्चा नहीं है, डिफरेंट सेल्स प्रमोशनल इनपुट्स का खर्चा नहीं है। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स जो है उसमें मार्जिन बहुत अधिक है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करता तो उसकी जो सेल्स है वो लिमिटेड है। जो एथिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, लेकिन उसमें खर्चा आता है। अब जो जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाते थे वो भी चालाक हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थर्ड जो है टाइप के प्रोडक्ट्स निकाले जो मिक्स ऑफ एथिकल एंड जेनरिक है, दैट इज ब्रांडेड जेनरिक मार्केट। मतलब जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ब्रांड्स हैं, और उन ब्रांड्स को प्रमोट वो कर रहे हैं जेनरिक की प्रमोशन के टेक्निक पे, मार्जिन ज़्यादा है, मतलब दैट इज़ ए मिडल पाथ। मेडिकल रैप्स रख रहे हैं लेकिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं, लेकिन कम रख रहे हैं, बिल्कुल ना रखने की जगह थोड़े रख रहे हैं। इन बिटवीन जो एथिकल मार्केटिंग है उसमें जो कंपनी जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख रही है वो हर हेडक्वार्टर पे अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख के उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सटेंसिवली कवर करती है, ताकि हर डॉक्टर जो है वो, मैक्सिमम डॉक्टर जो है वो कवर हो जाए। और जो ब्रांडेड जेनरिक है उसमें मिडल वे में है, जेनरिक में बहुत कम होते हैं, ब्रांडेड जेनरिक में उससे थोड़े से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा मार्जिन थोड़ा सा जेनरिक के मुकाबले में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बहुत कम नहीं होता। एथिकल में तो बहुत कम है, और जो है क्योंकि जहाँ पे खर्चा जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आती है। तो ये 3 तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मा मार्केट में, एक एथिकल प्रोडक्ट्स हो गए, एक ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी मार्केट हो गई, एक जेनरिक प्रोडक्ट्स की मार्केट हो गई। अब आते हैं हम कि इनकी जो प्रमोशन है, प्रोडक्ट प्रमोशन है, एथिकल मार्केट में कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3
जो है मेन पार्टनर्स रहते हैं। कंपनी जो दवाई बनाती है वो तो सेम ही अब दवाई बनाती है, उसके खर्चे तो सेम है प्रोडक्शन के। उसके आगे जो खर्चा है उसमें एथिकल मार्केट में डॉक्टर्स के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है जो पढ़ा लिखा, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा कॉम्पिटेंट, महंगा सैलरी वाला सेल्स पर्सनल जाता है। वो विजुअल एड भी लेके जाएगा, वो अपनी जो है सेल्स प्रमोशनल इनपुट्स भी का भी खर्चा है उसमें। डॉक्टर का पर्चा आएगा तो रिटेल केमिस्ट को प्रोडक्ट रखना पड़ता है, वो प्रोडक्ट वही बेचेगा। तो जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वीआईपी, हु इज़ वीआईपी? डॉक्टर इज़ द वीआईपी। तो मैक्सिमम जो सेल्स प्रमोशनल का बजट है वो खर्चा जो है डॉक्टर के ऊपर होता है। रिटेल केमिस्ट का जो मार्जिन है इसमें एथिकल मार्केट में वो 18 से 20% का मार्जिन है। और जो स्टॉकिस्ट हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका मार्जिन 8 से 10% का मार्जिन है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो हीरो है, रिटेल केमिस्ट जो है उसके साथ के जो प्लेयर हैं, साइड आर्टिस्ट हैं, हेल्पिंग जैसे साइड हीरो होते हैं। तो जो मेन जो खर्चा है वो डॉक्टर्स के ऊपर किया जाता है, इसलिए जो मार्जिन है वो रिटेल केमिस्ट और स्टॉकिस्ट का वो कम हो जाता है। सेल्स टीम का, मैं वंस अगेन आई विल रिपीट, जो सेल्स टीम है वो ज़्यादा महंगी होती है, ज़्यादा नंबर होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, जो सेल्स और मार्केटिंग का बजट है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनी का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। इसीलिए रिटेल केमिस्ट का जो मार्जिन है और स्टॉकिस्ट का मार्जिन है वो कम होता है। जो सेकंड मार्केट है यानी कि जेनरिक मार्केट है, इसमें भी प्लेयर तो तीनों हैं, डॉक्टर है, रिटेल केमिस्ट है, स्टॉकिस्ट है। लेकिन डॉक्टर कौन से वाले डॉक्टर है? वो वाले डॉक्टर नहीं है जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत कम डॉक्टर हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर लिख सकता है भाई पैरासीटामोल लिख देगा, या रेनिटिडीन लिख देगा, या आइबुप्रोफेन लिख देगा। नहीं तो जो डॉक्टर्स हैं वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो ब्रांड्स लिखते हैं। डॉक्टर यहाँ पे कौन से डॉक्टर हैं? जो कंज्यूमिंग डॉक्टर्स हैं। कंज्यूमिंग डॉक्टर का मतलब क्या है कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय अपने पास से 3-4 गोलियों की पुड़िया बना के डोज के हिसाब से या दिन के हिसाब से पेशेंट को दे देते हैं और उसको समझाते हैं भाई ये 3 गोलियां तुमने सुबह खानी है, ये 2 गोलियां तुमने दोपहर को खानी है, ये जो है 3 गोलियां फिर से शाम को या रात को खानी है, या ये गोली सुबह खानी है, ये गोली शाम को खानी है। तो 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट वो अपने पास से दवाई देते हैं और उस दवाई के वो पैसे भी ले लेते हैं, उसकी फीस में इंक्लूड होते हैं। तो जो वो कंज्यूमिंग डॉक्टर्स हैं वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम हैं, इंटीरियर्स में ज़्यादा हैं, जो टाउन्स हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें भी हैं लेकिन कम हैं। तो डॉक्टर्स डिफरेंट हो गए। यहाँ पे जो रिटेल केमिस्ट है और जो स्टॉकिस्ट है वो शहंशाह है, क्योंकि डॉक्टर्स कंज्यूमिंग डॉक्टर्स हैं, वो रेट पे जो है बात चलती है कि भाई कितने का दोगे, कम से कम सस्ते से सस्ता, अच्छी क्वालिटी का अगर उनको सस्ता मिलेगा तो वो वाली कंपनी का माल खरीदेंगे, वो वाली कंपनी की दवाइयाँ खरीदेंगे। तो डॉक्टर्स के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है जेनरिक मार्केट का, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। वो 1 महीने में जो है वो 4-5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बराबर जो है एरिया कवर करता है, या एक स्टेट में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, 1 महीने में वो सारी स्टेट कवर कर लेता है। कम है, मतलब जेनरिक मार्केट में जो है कुछ कंपनी ने रखने शुरू किए लेकिन बहुत ही कम, एथिकल के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। वो जाके स्टॉकिस्ट से मिलता है। स्टॉकिस्ट ने, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट का, जेनरिक मार्केट का जो है वो उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कौन सा कंज्यूमिंग डॉक्टर कहाँ पे एरिया में है,
कहाँ पे हॉस्पिटल में सप्लाई करनी है, कहाँ पे जो है नर्सिंग होम में सप्लाई करनी है, तो वो स्टॉकिस्ट मेजर रोल प्ले करता है। तो जो मार्जिन है उसका 8 से 10% की बजाय 10 से 15% तक मार्जिन चले जाता है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जो रिटेलर का मार्जिन है, क्योंकि रिटेल केमिस्ट ने जो है इसमें रोल प्ले करना है, कुछ जो ओटीसी प्रोडक्ट है, कुछ जो जहाँ पे डॉक्टर ने जो है डॉक्टर के साथ वो है कि डॉक्टर ने कोई ब्रांड लिखा, वो ब्रांड उसके पास अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, सर दवाई तो दवाई है, तो जो है इसकी जगह हम ये दवाई दे दें, सेम सॉल्ट सेम है, लेकिन वो पर्टिकुलर ब्रांड जो डॉक्टर ने लिखा है उसकी जगह वो जेनरिक को कंपनी के जो मेडिसिन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब रिटेल केमिस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है कंपनी के माल को बेचने के लिए, तो उसका जो मार्जिन है वो 18 से 20% की बजाय मार्जिन गोज अप टू 50%, 100%, 200%, 300%, कई प्रोडक्ट्स में तो इट क्रॉसेज मैनी 100%। तो जो मेजर प्लेयर हैं जेनरिक मार्केट के शहंशाह, वो रिटेल केमिस्ट हैं और स्टॉकिस्ट हैं। एथिकल मार्केट में जो प्लेयर थे वो डॉक्टर था, हीरो, और रिटेल केमिस्ट भी प्लेयर थे, लेकिन वो माइनर प्लेयर थे, तो अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जो कंपनी खर्चा करती है वो भी कम करती है। जेनरिक मार्केट में जो सेल्स प्रमोशन का है, रेट का खेल है, 5-5 पैसे, 2-2 पैसे पर टैबलेट के जो रेट है, जो रेट ऑफर करती है कंपनी, उसके उसमें टेंडर वगैरह निकलते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, तो उसमें जो है वो रेट मार्जिन होने की वजह से जो है वो टेंडर, लाखों टैबलेट्स का टेंडर निकलता है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जेनरिक मार्केट का, लेकिन मार्जिन जो है वो कंपनी को कम पड़ता है क्योंकि रेट का खेल है सारा। सेम प्लेयर हमारे जो है ब्रांडेड जेनरिक मार्केट में है, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, रिटेल केमिस्ट भी प्लेयर है, डॉक्टर भी जेनरिक के मुकाबले में जो है कंज्यूमिंग डॉक्टर्स को भी कवर करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी कवर करते हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या मेडिकल रैप्स हैं, ऑल्दो उनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू एथिकल, उससे बहुत कम है, लेकिन वो प्रमोशन करते हैं। रिटेल केमिस्ट पे ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं जेनरिक, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एथिकल प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है और जेनरिक प्रोडक्ट्स के बीच में है। जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, जब जो डॉक्टर ने ब्रांड लिखा है उसकी जगह जब ये दूसरा ब्रांड देते हैं तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि उसमें ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो उसको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट भी, ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट भी जो है एथिकल प्रोडक्ट है, तो इसमें मार्जिन कम होगा। तो कई बार जैसे रिटेल केमिस्ट अपने प्रमोशन के लिए जो टोटल जितना भी अमाउंट पेशेंट देता है उसमें से 2-4 रुपये छोड़ देते हैं, तो जो ब्रांडेड जेनरिक है उसमें वो 3-4 रुपये छोड़ देते हैं, 5 रुपये छोड़ देते हैं, तो पेशेंट को लगता है यार इन्होंने तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो वो खुश जो हो गया वो प्रोडक्ट ले जाता है। लेकिन जो है इसमें ब्रांडेड जेनरिक में मार्जिन जो है वो एथिकल से बहुत ज़्यादा होता है, ऑल्दो जेनरिक से कम होता है, लेकिन जो है उससे ज़्यादा होता है। तो ये 3 प्लेयर हैं जो कि एथिकल प्रोडक्ट्स, जेनरिक प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स, जिनको प्रमोशन के लिए जो है ब्रांडेड जेनरिक में भी तीनों प्लेयर हैं, डॉक्टर हैं, कंज्यूमिंग डॉक्टर्स मेन हैं, दूसरे डॉक्टर भी कवर हो सकते हैं थोड़े बहुत जो करते हैं, जो रिटेल केमिस्ट है, जो स्टॉकिस्ट है, वो मेजर प्लेयर हैं, उनका मार्जिन ज़्यादा है। तो इस तरह से ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन फार्मा मार्केट में मेजर रोल प्ले करते हैं दवाइयों को बेचने में, उसको जो है सेल्स प्रमोशन में। अकॉर्डिंगली जो फार्मा ग्रेजुएट्स हैं वो जब कब किसी कंपनी डी फार्मा करने के बाद या बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद जब वो किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो उनको जो है एथिकल कंपनी मिलेगी या जेनरिक कंपनी मिलेगी,
या ब्रांडेड जेनरिक कंपनी मिलेगी। तो इन 3 तरह की कंपनीज में से किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करने होंगे अगर वो मार्केटिंग में है। तो जो है मार्केट के हिसाब से मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन फार्मा मार्केट। अगर कोई फिर भी कोई डाउट है, कुछ आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।